हजरत मेहदी मौत के पास एक शख्स आएगा और कहेगा आती नहीं आती नहीं। हजरत मेहदी आके ज्यादा माल बांटेंगे, खुद भी अमीर होगा, सबको अमीर कर देंगे। ये ख्याल और वहम बिल्कुल जो है गलत। इस्लाम ने पूछा किसको माल चाहिए, तो फरमाया सबने फरमाया, ये आवाज ने पूरे तालिबान मौला ने फरमाया हमको माल नहीं चाहिए, हमको खुदा ताला चाहिए। तो इस्लाम ने फिर फरमाया हाँ, जो खुदा का तालिब होता है वो माल का तालिब नहीं होता, और जो माल का तालिब होता है वो खुदा का तालिब नहीं होता। हमने तो तुझको फकीर बनाकर भेजा है ताकि तेरी इताअत करने वालों की इताअत खालिस हमारे वास्ते हो जाए। मेहदी आके अल्लाह वाले फकीरों को फकीरों की लिस्ट में से नाम निकलवा कर क्या अमीरों की लिस्ट में नाम लिखवाएगा? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिह वस्सलातु अला नबिय्यिह व इमामिह व अला आलिहिमा व अस्हाबिहिमा अजमाइन। अम्मा बाद, बिहम्दिल्लाह ताला आज हमारा छठा सेशन है और अहादीस अबू दाऊद मुकम्मल हो चुकी है। तिरमिज़ी शरीफ की अहादीस पर गुफ्तगू चल रही है। आज इंशाअल्लाह ताला तिरमिज़ी भी जो है अल्लाह चाहा तो बाब मेहदी जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, और इब्ने माजा की भी एक हदीस हम सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। जामे तिरमिज़ी जो किताब है उसमें इमाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से किताबुल फितन में जो हदीस आई हुई है उसमें हदीस नंबर 113 है। ये नंबर्स जो है डिफ़र कर सकते हैं, इसीलिए जो है किताब के बाब के हिसाब से जो है सर्च करिए जो करने वाले हैं। हदीस के नंबरिंग के हिसाब से जो है मत सर्च करिए। हदीस जो है दो हैं आज। पहली हदीस आपके सामने रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मसलाम के ताल्लुक़ से जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पेशन गोई फरमाए हैं, अन अबी सईदिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला ख़शीना अन यकूना बादा नबिय्यिना हदथुन फसअलना नबिय्यल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्न फ़ी उम्मतिल महदिय्यु यख़रुजु यईशु ख़म्सन औ सबअन औ तिसअन। क़ाला यानी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि हमें डर हुआ कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नई बातें ना पैदा हो जाए। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को किस बात का डर हुआ कि कहीं हदस यानी नई चीज़ें ना पैदा हो जाए, दीन में बिदात वगैरह ना आ जाए। ये सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को डर हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ्यूचर में। इसलिए हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न फी उम्मतिल महदिय्यु, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में एक महदी जाहिर होगा। देखो आप, सहाबा कराम को डर हो रहा है बिदात नई बातें वगैरह दीन में कहीं ना पैदा हो जाए, तो उस वास्ते आप लोग जो है डरे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बशारत दिए कि बेशक मेरी उम्मत में एक महदी जाहिर होगा, यईशु खमसन और सबअन और तिसअन, जो 5 या 7 या 9 साल जिंदा रहेगा। 5 या 7 या 9 साल जिंदा रहेगा। फिर रावी कहते हैं हमने पूछा इसकी तादाद से क्या मुराद है, तो उन्होंने फरमाया साल मुराद है, साल। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयजिउ इलैहि रजुलु, उनकी तरफ एक शख्स आएगा, हजरत मसलाम की तरफ जो है एक शख्स आएगा। फयक़ूलु या मेहदी आतिनी आतिनी, बस कहेगा है मेहदी मुझे अता कीजिए, मुझे अता कीजिए। तो फरमाया क़ाला फयाहती लहू फी सौबिही मस्तता अन यहमिलहू, हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बस मेहदी इमाम मेहदी उसके दामन को इतना भर देंगे, इतना उसके दामन में देंगे जितना वो उठा सकता होगा, जितना वो उठा सकता होगा। यहाँ पे जो है हदीस ख़त्म हो जाती है। तो आप सुने हैं कि सहाबा कराम को अव्वलन जो है डर हुआ बिदात वगैरह का, नई चीज़ें दीन में कहीं ना ईजाद हो जाए,
इसी ताल्लुक से आप सहाबा कराम ने हुजूर से पूछ लिया, ये डर का जो इजहार कर दिया, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक बशारत दी उम्मत मोहम्मदिया को कि डरो नहीं, ये बिदात अगर पैदा भी हो जाए तो उसको ख़त्म करने वाला एक मेहदी आने वाला है उम्मत में। तो जो लोग मेहदी मौद अलैहिस्सलाम को मानते हैं वो कभी बिदात में मुब्तला नहीं हो सकते, क्योंकि मेहदी उम्मत में आने ही वाले इस वास्ते। तमाम उमूर में से एक अम्र हजरत महइस्लाम का ये भी है कि वो बिदअत को ख़त्म करेंगे, सुन्नतों का अहया करेंगे, सुन्नतों को जिंदा करेंगे, बिदअतों को मुनहदम कर देंगे। ये शान महइस्लाम है कि उम्मत में अगर बिदअत आ भी जाए तो हजरत महइस्लाम के वसीले और सदक़े और ज़रिए से वो बिदअत ख़त्म हो जाएगी। फिर एक हाल, एक वाक़या जो हजरत महइस्लाम के वक़्त में होगा, उसका भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन किनायतन इज़हार फरमा दिया कि एक शख्स आएगा उनके पास, हजरत मेहदी मौत के पास एक शख्स आएगा और कहेगा आतीनी आतीनी, या मेहदी जो है मेहदी हमें मुझे अता करिए, मुझे अता करिए। देखो आप, जो लोग रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो है पहले तो मेहदी की खबर दे दी, इल्म गैब से आने वाले फ्यूचर से उसका ताल्लुक है। फिर एक शख्स का आना और क्या कहना, क्या मांगना, फिर हजरत मेहदी का उनके जो है कपड़े में देना, कितना देना, जितना वो उठा सकते होंगे उतना देना, ये सब रसूलुल्लाह को पता हो गया था। हर चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पता हो गई थी। इल्म गैब का खुला इजहार कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साथ मेहदी के ज़माने में एक वाक़या होना, एक शख्स का आना, सवाल करना, ये खोल के रख रहे हैं हर चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे एक दो जुमलों पे जो है बहस है, इसलिए जो है यहाँ पे बोर्ड पे वो दो जुमले जो है लिखे गए, तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर वहाँ पे रखेंगे तो बात जो है क्लैरिफाई इंशाअल्लाह ताला होगी। तो पहले आतीनी आतीनी जो लफ्ज है, या मेहदी ए मेहदी मुझे अता कीजिए, अता कीजिए, तो यहाँ पे जो है ये लफ्ज जो है मुतलक है, यानी क्या मांग रहे हैं उसका वहां पे खुलासा नहीं है। तो इसके दो एहतमाल हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज दो हो सकते हैं। पहला क्या है, तलब माल हो, बंदा जो है माल मांगता हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या है कि गैर माल, यानी माल के अलावा कोई भी चीज, जैसा कि जो है इरशादी की जो है मांग, या दीन के बहरा, फैज़ विलायत, एहसान, ये तमाम तर चीजें भी इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये मुतलक है कि हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया एक शख्स मांगेगा, क्या मांगेगा उसका इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। अब दूसरा जो लफ्ज है, दूसरा लफ्ज जो है, हदीस जो आगे बढ़ रही है, काला फयाहती लहू फी सौबी, देखो यहाँ पे फयाहती लहू फी सौबी, तो वहां पे जो लफ्ज है याहती, उस पर जो है इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। तो हसा याहती ये लफ्ज पे जो है कंसंट्रेशन के साथ समझिए, तो इंशाअल्लाह ताला जो है बात समझ में आ जाएगी। तो अरबी में जो है अबवाब है जहां से जो लफ्ज आता है उसका वो माना लिया जाता है। जैसा जो है ज़रबा यज़रिबु, वहां पे लिखा हुआ है, देखो बाब नसरा यनसुरु है और एक बाब ज़रबा यज़रिबु है। तो दोनों अबवाब में से जो वर्ड जिस बाब से आएगा वैसा जो है उसका माना हो, तो ये वर्ड जो है दोनों अबवाब में मौजूद हैं। तो पहला जो है अगर उसका हसा यासु, इसका माना जो है नसरा यनसुरु बाब से लिया जाए तो उसका माना क्या हो रहा है, अताए कलील। ये लुगात की किताबों में लिखा हुआ निस्बहुल लुगात उठा के आप देख लीजिए, सफ़ा नंबर 139 में, उर्दू में भी छपी हुई है। वहां पे क्या लिखे हैं कि नसरा यनसुरु के बाब से अगर हो हसा यासु तो उसके माने क्या होंगे, अताए खलील, थोड़ा देना, पहला हो गया। दूसरा बाब ज़रबा यज़रिबु के अगर बाब से ये माना लिए जाए तो हसा यासी जो है होगा, हसा यानी जो हो गया पास, यासी यानी जो मौजूद है फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में देगा। तो उसका बाब जो है ज़रबा यज़रिबु से अगर उसका माना लिए जाए तो क्या होंगे, वहां पे लिखा हुआ है देखो, बगैर शुमार के अता, यानी काउंट नहीं करना, बस अता करना। और एक भी माना लिखा हुआ है कि अपने हाथ से मिट्टी को बांटना, नीचे लिखा हुआ है देखो, अपने हाथ से मिट्टी को
बांटना, जब जो है ये लफ्ज जो है बोला जाता है। तो अब जो है गैर मज़हबी उलमा क्या करते हैं, ये हदीस और दूसरी भी ऐसी मानों में जो हदीस आई भी है उस रिवायात को लेके लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हजरत इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम जो होंगे उनके ज़माने में सबको कसरत से माल बांटेंगे। फयाहती लहू फी सौबी, उसके कपड़े में कसरत से बहुत ज्यादा जो है माल डालेंगे। तो वर्ड का डेफिनेशन अगर आप समझेंगे तो कसरत से बहुत ज्यादा बेशुमार माल जो डालेंगे, बल्कि उलमा कराम जो लोगों को बोल रहे हैं वो खतान गलत माना है। इसीलिए क्लेरिफिकेशन के वास्ते, समझाने के वास्ते वहां पे क्लियरली लिखा गया, चाहे आप हसा याकू का कहीं से भी, नसरा से भी ले लो, गौराबा से भी ले लो, बाद में कहीं भी बेशुमार हद से ज्यादा बहुत ज्यादा माल अता करेंगे, कहीं भी वो माना नहीं बन रहा है। तो तिरमिजी की हदीस में क्या माना बनता है, एक शख्स आके कहेगा मुझे अता कीजिए, मुझे अता कीजिए, तो हजरत इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम उसके कपड़े में अता करेंगे। कितना अता करेंगे, दो एहतमाल है, पहला क्या है खलील, थोड़ा अता करेंगे, दूसरा क्या है बगैर शुमार के काउंट नहीं करेंगे, जैसा कि जो उठा के दे देंगे कपड़े में उसके। फिर आगे का लफ्ज है मस्तता यहमिलहु, उतना देंगे जितना वो उठा सकेगा, इतना देंगे जितनी की उसके पास उठाने की इस्तेताअत होगी, ताकत जितनी उसकी उठाने के पास होगी उतना जो है हजरत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम माल जो उसको या जो भी चीज उसको अता करेंगे उतना अता करेंगे जितना कि उसके पास इस्तेताअत है। बात आप समझ गए। तो कसरत के साथ अता करना इस हदीस से तो जो है साबित नहीं होता तिरमिजी की। तो कहीं भी हदीस को लेके अगर बोले भाई इमाम मेहदी जब आएगा तो लोगों को कसरत से माल बांटेगा, देखो हदीस तिरमिजी में आया हुआ है, तो फौरन आप ये जवाब देना कि हसा यख्तु फयख्ती लहू फी सौबी का माना अताए खलील होगा या बगैर शुमार के अता करना होगा, उससे ज्यादा उसका माना नहीं बनता। ज़हन में रखिए आप बात। अब उसके बाद अगर इससे मुराद माल लिया जाए, माल अगर इससे मुराद ली जाए तो माल को जो है समझना जरूरी है। माल जो है तीन माना है, देखो इसके, एक आम, एक मुश्तरिक और एक जो है मुजम्मल, यानी तीन माना में जो है तीन वक्त पे माल का इस्तेमाल हुआ तो आपको समझना होगा। फर्स्ट जो है मुश्तरिक जब लफ्ज इस्तेमाल होता है माल के वास्ते तो या ज्यादा या कम कुछ भी जो है माना हो सकते हैं, इश्तराक रखता होने दोनों में भी जो है माल अगर लफ्ज बोल दिया कोई भी तो उसको समझना पड़ता। सेकेंड जो है अनडिस्क्लोज्ड माना है, माल का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया गया खाली, लेकिन अब कितना देगा और क्या देगा, क्योंकि माल सोना चांदी दिरहम दीनार रुपीस के साथ साथ इसके साथ जो है और जो है गल्ला फ्रूट्स अनाज ये तमाम तर चीजों पे भी माल का इतलाक होता है। सिर्फ पैसों पर करेंसी पर नहीं होता, सोना चांदी पर नहीं होता, उसके अलावा कपड़ों पर गले पर जानवरों के मुतालिक तमाम तर चीजों में माल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो जब एक वर्ड माल आ गया और मुजम्मल वर्ड है वो अब आप नहीं समझ सक रहे तो उसके वास्ते क्या करना है, जो वर्ड वो कहा है उसकी तरफ रुजू करना कि उन्हें किस माना में वो वर्ड कहा है, उसकी तशरी आना जरूरी है। और तीसरा आम, एक आम जो है वर्ड माल यूज करते, जब आम वर्ड माल यूज करते हैं तो माना क्या होता, बस इतना साबित करना है कि माल है, क्या है क्या नहीं उस पर जाने की जरूरत नहीं, बस माल। तो हमारे को अब मुश्तरिक, आम और मुजम्मल ये तीनों मानों में जो समझने की जरूरत है। अब देखो आप हिदाया में जो फिक़ह की मशहूर किताब है, जब कोई मुजम्मल तरीके से माल का लफ्ज यूज करता, कोई बंदा है उन्हें बोला कि जो है उस बंदे का मुझ पर कुछ खर्ज है माल का, अब कितना है वो उसका इज़हार उस बंदे ने नहीं किया, कितना माल है उसका इज़हार बंदे ने नहीं किया। तो साहिब हिदाया क्या लिख रहे, अगर कहा कि फलां के लिए मुझ पर माल है बस रुजू किया जाएगा उसके बयान की तरफ, क्योंकि उसका बयान मिक़दार को जाहिर नहीं करता, और कबूल किया जाएगा उसका कौल खलील व कसीर के मुतालिक, क्योंकि खलील और कसीर सब माल को कहा जाता है। तो जो बंदा बोला उसकी तरफ रुजू करना, भाई कितना माल तुम पर खर्च है, ज्यादा है या कम है, कम भी है तो भी माल है
ज्यादा है तो भी माल है। समझ गए ना? अगर इस देने अता करने से अगर माल भी लिया जाए तो उसका माना ये होगा करेंसी नहीं, या गल्ला, कपड़े, जानवर वगैरह नहीं, कुछ भी हो सकता। तो बात ये समझने की यहाँ पे जो लोग माल बांटेगा बोल रहे हैं, तो इसमें जो है माल का लफ्ज कहीं भी नहीं है हदीस में, बस इतना लफ्ज है कि फयहती लहू फी सौबिही, अता करेगा उसके कपड़े में जितना कि वो इस्तिताअत रखता है उठाने की। तो क्या अता करेगा उसका क्लैरिफिकेशन कहीं भी हदीस में नहीं है, याद रखो आप। समझ गए आप? अब एक इंपॉर्टेंट बात इस्तिताअत के ताल्लुक से, अगर ये आप समझ गए तो आखिरी का वर्ड आपको जो है क्लैरिफाई हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। मस्तता, अगर खलील थोड़ा माल देंगे हजरत मेहदी, इससे मुराद अगर ये लिया जाए कि थोड़ा माल देंगे, तो कहा जाता है कि जिस कदर उठाने की ताकत रखेगा, क्या यहाँ पे मस्तता यहमिलहु, जिस कदर उठाने की ताकत रखेगा, यानी इससे मुराद क्या हो रहा? थोड़ा, भाई जितना ने उठाने की ताकत रखेगा। ये आ गया तो समझना कि खलील। अगर ये लफ्ज आता, क्या लफ्ज? नहीं होगी ताकत जिसके उठाने की, जितना इतना देगा कि वो माल को उठा ही नहीं सकेगा, वो उस चीज को उठा नहीं सकेगा। अगर ऐसा लफ्ज आता तो जब समझ में आता कि कसीर तादाद में इमाम मेहदी अता करेंगे। समझ गया? एक तो पहला है कि जितनी इस्तिताअत होगी उतना देगा, यानी खलील थोड़ा, जितना उन्हें उठा सकेंगे उतना। अगर ये वर्ड रहता वहां पे कि जिसकी ताकत उसके पास नहीं होगी उठाने की, तो उसका माना क्या होता? जब कसरत से जो है माल देता। ज़हन में रखिए। तो पहले तो लफ्ज यहाँ पे माल का नहीं है, और फिर ये लोग जो तर्जुमे कर रहे हैं कि बेइंतहा माल बांटेगा, उसकी जितना उन्हें उठा सकेंगे उससे ज्यादा देंगे, जो भी तर्जुमे वगैरह करके लोगों में बावर करा रहे हैं, ये सब मशकूक जो है तर्जुमे हैं। उसके बाद देखो, अगर जो है अता से कसीर माल अता करना मुराद हो तो ये चीजें रुकावट बनेंगी हजरत मेहदी मौद इस्लाम की जात में। 5 चीजें, गौर से सुनिए आप, अगर इससे कसीर माल मुराद ली जाए तो 5 चीजें माने होंगी। पहला, जो हजरत मेहदी मौद की जात है, अगर उन्हें कसीर माल अता करेंगे तो ये 5 रुकावटें आ रही है वहां पे। ये तर्जुमा करने, ये माना दिमाग में रखने के लिए 5 रुकावटें आ रही है। पहली मुखालिफत जो आ रही है वो ये है कि इमाम मेहदी हजरत रसूलुल्लाह का ताबे है, और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकीर होने में किसी को शक व शुबा नहीं है। पूरी उम्मत का इस पर इजमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकीर थे, गरीब थे, आप फाके आप पर होते थे। बस मेहदी के लिए भी रसूलुल्लाह की तरह फकीर होना सजावार है, इसीलिए कि मेहदी वली है और विलायत के लिए फकर और फाका लाजिम है, तवांगरी अमीरी लाजिम नहीं है। समझ गया? मैं रसूलुल्लाह तो फकीर सब मानते हैं, अब मेहदी किसकी इत्तिबा करने वाले हैं? हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जब रसूलुल्लाह खुद जो है फकीर है, गरीब है, अल्लाह के खास बंदे हैं, फकीरी को इख्तियार किया है आप, तो हजरत मेहदी आके ज्यादा माल बांटेंगे, खुद भी अमीर होंगे, सबको अमीर कर देंगे, ये ख्याल और वहम बिल्कुल जो है गलत है। दूसरा जो माना मुखालिफत में आ रहा है वो ये है कि अब जो है अताए कसीर है, बहुत दे रहा है। उनके इमाम में जो आ रहे हैं उनके हिसाब से, जो उन्होंने जो तसव्वुर बना के बैठे हुए हैं अताए कसीर। अब अताए कसीर क्या होता? इसराफ होता। अताए कसीर इसराफ होता। अल्लाह तबारक व तआला इसराफ करने वालों को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह का फरमान है, देखो कुरान में सूरे असरा में है 26 आयत नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन। अल्लाह का इरशाद मुबारक है, और फजूल खर्च, इसराफ, फजूल खर्च ना उड़ा, बेशक उड़ाने वाले शैतान के भाई हैं। तो इसराफ करेंगे, बहुत ज्यादा दे देंगे, तो ये क्या हो जाता? इसराफ हो जाता। कभी क्या आपने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद से ज्यादा किसी को माल बांटा हो बैठकर? जो खुदा के नाम पे आता वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांट देते, कसरत के साथ बांट रहे हैं, बेइंतहा दे के अमीर कर दे रहे सहाबा कराम को। ऐसी कई रिवायत पड़ी हुई है, सहाबा कराम पे फाका रहता, उससे ज्यादा फाका
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहता, अगरचे के बाद सहाबा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कई सहाबा करम अमीर भी थे, फिर भी नबी करीम से अक्सर आप पर फाका होता और सहाबा कराम पर भी फाका होता। खजूर पे 2-2 महीने तक जो है बीबी आयशा रज़ियल्लाहु कहती है 1 महीना गुजर जाता चूल्हा नहीं सिलकता था हमारे घर में, कभी कभी दूसरे महीने का भी चांद नजर आ जाता, गुजर जाता, लेकिन चूल्हा नहीं सिलकता था। सहाबा कराम ने पूछा फिर कैसा गुजर बसर क्या खाते थे? फरमाया खजूर और कहां से हदिया आया हुआ दूध, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध भी हमको दे देते, आप सिर्फ खजूर पे बसर करते। तो ऐसे नबी की इत्तबा करने वाले इमाम मेहदी आके कसरत से माल बांटेंगे, ये मुखालिफत लाजिम आ रहा है सच्चे मेहदी के वास्ते, ये तो मुखालिफत ही है। तीसरी मुखालिफत जो होगी कि मेहदी हिदायत और इरशाद के लिए पैदा किया गया है। किस वास्ते? हिदायत दे, मेहदी का लफ्ज हिदायत के वास्ते और इरशाद के वास्ते। बस अगर मेहदी बावजूद बड़ा और इतना बड़ा अहदा है, उज़्मा का जो है बड़ा अहदा है इमाम मेहदी का, अगर खुद बजाते खुद दुनिया में लोगों को मशगूल करेंगे तो जो उनका गर्ज असली, जो असल दुनिया में आने का मकसद यानी अल्लाह का दीदार है, उससे लोगों को क्या करना है? दूर कर देना है। लोगों को क्या कर देना है? किसी और चीज में मसरूफ कर देना है, पैसे ज्यादा देके। ऐसा भी हो सकता। हजरत इस्लाम का वो वाकया आपको मालूम है। हजरत इस्लाम जो है हजरत सलमान हजरत जो है सलामुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला के साथ जब वापस आ रहे थे क़ज़ाए हाजत के बाद, तो हजरत सलामुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला सवाल किया कि मेहदी के ज़माने में जो है सोना हो जाएंगे वगैरह। तो हजरत इस्लाम ने क्या फरमाया? पहाड़ की तरफ देखो। तो जब आपने देखा तो तमाम तर चीज सोना बन गई थी। तो आपने जो है पूछा कि कुछ ले लो अपने भाइयों को बताने के वास्ते, तो आपसे कुछ ले लिया। और अगले दिन इमाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया कि किस किस को माल चाहिए, सोना चांदी किस किस को चाहिए। हज़रत सलामुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अपने भाइयों से पूरा वाकया बयान कर दिए थे। हज़रत इस्लाम ने पूछा किसको माल चाहिए, तो फरमाया, सबने फरमाया, एक आवाज में पूरे तालिबान मौला ने फरमाया हमको माल नहीं चाहिए, हमको खुदा ताला चाहिए। तो हजरत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तालिबे मौला को माल चाहिए ही नहीं तो मेहदी आके माल क्यों बांटेगा? बोलिए आप, मेहदी आके माल क्यों बांटेगा? देखो हजरत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की तस्दीक से पहले जितने भी लोग दायरे मेहदी में थे, तस्दीक मेहदी से कुछ पहले क्या थे वो लोग? अहले सुन्नत वल जमात, हुजूर के उम्मती थे नहीं थे। तस्दीक मेहदी के बाद अहले सुन्नत ही रहे, मेहदवी बन गए नाम के साथ, लेकिन थे क्या? अहले सुन्नत। तो पूरे अहले सुन्नत वल जमात जितने भी लोग हुजूर के उम्मती थे उनको माल हरगिज कबूल नहीं था। तो मेहदी आके फिर माल किसको बांटेगा? ये मेहदवी की सिफत नहीं है, बल्कि पूरे अल्लाह वालों की सिफत यही होती कि उन्हें माल को तरजीह नहीं देता, खुदा की जात को तरजीह देता। हज़रत इस्लाम ने फिर फरमाया, हाँ, जो खुदा का तालिब होता है वो माल का तालिब नहीं होता, और जो माल का तालिब होता है वो खुदा का तालिब नहीं होता। हज़रत इस्लाम को फरमाया, सच्चे मेहदी की सच्ची अलामत है। तो यहाँ पे आके मेहदी इसराफ के साथ बांटते जा रहे हैं, ये माना कुरान के खिलाफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के भी खिलाफ। चौथी चीज जो माने हो रही है इस तर्जुमे की यह है कि ये मेहदी के पास जो लोग आएंगे अल्लाह ताला के दीन की राह पाने की तलब में, ऐसी हालत में आएंगे कि अल्लाह के लिए एक दूसरे को दोस्त रखने वाले होंगे। अगर मेहदी के लिए अताए कसीर हो तो मेहदी के पास आने वालों में मालूम ना होगा कि कौन खुदा के वास्ते आया और कौन माल के वास्ते आया है। अगर मेहदी देते जाएंगे तो आने वालों में कैसी तमीज कि तू माल के वास्ते आया या खुदा के वास्ते आया। चौथी जो चीज माने हो रही है, क्योंकि देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह फुरकान आयत नंबर 20 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना बादकुम लिबादिन फितनतन अतस्बिरूना वकाना रब्बुका बसीरा, और हमने बनाया है तुम में एक को एक के लिए फितना आजमाइश, देखे तुम भी सब्र करते हो। तो एक को एक के वास्ते अल्लाह ने फितना आजमाइश का जरिया बनाया। उसकी तफसीर में
अहले सुन्नत वल जमात के मुफस्सिर बड़े इमाम नसफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, फरमाया यानी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी प्यारी और बड़ी खास बात है, ये मसले को खोल देने वाली बात है। देखिए आप, फरमाया तफसीर मबारिक में इमाम नसफी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, आए मोहम्मद हमने तुझको उनके लिए आजमाइश बनाया। ऐ मोहम्मद आपको इन लोगों के वास्ते हमने आजमाइश बना, इसलिए अगर तू साहिबे बाग और साहिबे खजाना होता तो अलबत्ता उनका तेरी फर्माबरदारी करना दुनिया के वास्ते, दुनिया के मिलने के वास्ते हो जाता। हमने तो तुझको फकीर बनाकर भेजा है ताकि तेरी इताअत करने वालों की इताअत खालिस हमारे वास्ते हो जाए। तो जब अल्लाह के वास्ते इताअत होती है तो वो एक फकीर की इताअत होती है। इसलिए अंबिया रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर नबी जो आया है दुनिया की तरफ ले जाने नहीं, दुनिया से मोड़कर लोगों को अल्लाह की तरफ ले जाने के वास्ते आया है। तो अगर नबी साहिबे खजाना, साहिबे बाग होते तो लोग आपकी तस्दीक करते करते मुसलमान हो जाते, तो वो तस्दीक दुनिया के वास्ते हो जाती, खुदा के वास्ते नहीं। तो इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारे को आजमाइश के वास्ते यानी नबी को फकीर रखा, ऐसा कि आप सोते तो आपके जिस्म मुबारक पर बिस्तर के निशान पड़ जाते। साहबा ने देखा, आंख से आंसू रवा हो गए और पूछा, या नबी अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे दुनिया के बादशाहों के पास तो नरम बिस्तर है, बड़े से बड़े महलात वगैरह है, आप हुक्म दीजिए हम आपके वास्ते नरम बिस्तर बना देते हैं। नबी करीम ने फरमाया, क्या तुम ये पसंद करते हो? देखो उम्मत मोहम्मदिया, तुम्हारे और हमारे वास्ते अल्लाह ताला ने आखिरत रखी है, ये दुनिया उनके वास्ते है और मोहम्मद और आले मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद के वास्ते क्या है? आखिरत। तो ऐसी जिंदगी नबी गुजारते थे। तो क्या मेहदी आके फिर अजीब एक आम वली, जहन बात आ रही तो बोल रहा हूं मैं, एक आम वली की तालीम, उसका इरफान देखो आप, उसका ख्याल देखो कैसा अल्लाह वाले वली अल्लाह का। उन्होंने कहा अगर कोई बंदा 10 लाख दिरहम, 1 लाख दिरहम या दीनार मुझे लाकर देगा, आज अगर दिए तो ले लेते, लेकिन तालीम मेहदी भी क्या प्यारी तालीम है, आगे इंशाअल्लाह ताला बोलूंगा। तो वली ने कहा एक अगर कोई बंदा 10 लाख 1 लाख दिरहम दीनार लाके देगा तो मैं कबूल नहीं करूंगा। तो एक जगह लाके दिया, आप कबूल नहीं करे तो पूछा वजह, तो फरमाया, है बंदे क्या तू चाहता है कि मेरा नाम अल्लाह ताला के पास फुकरा की फहरिस्त में से निकाल दिया जाए? तो मैं इस वजह से तुझसे माल कबूल नहीं करता कि मैं चाहता हूं कि मेरा नाम फुकरा की फहरिस्त में रहे, ना कि अगनिया की फहरिस्त में। अमीरों की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं चाहिए मुझे, फकीरों की फहरिस्त में मेरा नाम चाहिए। तो क्या मेहदी आके अल्लाह वाले फकीरों की लिस्ट में से नाम निकलवा कर क्या अमीरों की लिस्ट में नाम लिखवाएगा? नहीं। साहबा फकीर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी वैसी, तो मेहदी आके उसमें और इजाफा कराएगा। यह हमारा एतकाद है और यही सच्चे मुसलमानों का भी एतकाद होना चाहिए। पांचवी चीज जो माने यह है कि देखो आप, ये मेहदी दावा करे मेहदियत का तो लोग जमा होंगे मेहदी के पास और मेहदी की तस्दीक करेंगे इस तमा की खातिर, लालच की खातिर कि मेहदी उनको सोना चांदी देगा। तो ये क्या हो जाएगी? रिश्वत हो जाएगी। अगर मेहदी बांटता सोना चांदी वगैरह तो ये मुनकरा कहते, ये मुनकरा दोनों मामला भी कहते हैं। एक तो ये कहते हैं तुम्हारे मेहदी ने माल नहीं बांटा कसरत से तो तुम्हारे मेहदी सच्चे मेहदी नहीं। अगर मान लिया जाए कि मेहदी अगर ऐसा होता कि मेहदी माल बांट देते, मुनकरा कहते तुम्हारे मेहदी माल बांट कर लोगों को मेहदी भी बनाए। तो मुनकिर तो जो चाहता है इनकार में, उसके जो है हसद में जो है मुखालिफत मेहदी मौद में कहता जाता है। तो असल माना यह है कि ये ऐसा हो जाता कि रिश्वत दे के लोगों को मेहदी बना रहे हैं। और हमारे मेहदी मौद अलैहिस्सलाम मुतलक रहते थे, जो आता खुदा के नाम पे वो सबियत के साथ बांट देते।
अगर ना आता फाका करते, अगर आता तो बांट देते। ऐसे ही अल्लाह वाले हुआ करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। आगे अब यहां पे आप जुमला देखिए, फयाती लहू फी सौबी, वो अता करेगा उनको कपड़े में, उनके दामन होगा उसमें जो अता करेगा। ये बड़ी प्यारी बात, बड़ी जबरदस्त बात हमारे उलमा ने, उलमा बिल्ला ने, हजरत मुंतजिबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह शाह नेमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा हैं, मखज़ूनुद दलाइल में लिखे हैं, अगर कहे तू कि मेहदी सवाल करने वाले के दामन में जो डालेगा उसके क्या माना है, तो जवाब उसका ये, अला तरा इन्नहु मन तलब अल फातिहा तबर्रुकन अनिल मशाइखि वल अकाबिर फइन्नहु यफ्सिदु सौबी फइज़ा क़रा अल फातिहा यक़बिदहु कान्नहु अक़ज़ फ़ी शयअन व अक़ज़ फ़ी सौबी इबारतुन अनिल इस्तिफ़ादती। फरमाया अगर तू सवाल करेगा कि फिर मेहदी क्या देंगे, तो हमारे बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्या तू नहीं देखता है, यानी अल्लाह वालों के पास चलता आ रहा था सिलसिला उम्मत में, क्या तू नहीं देखता है कि कोई शख्स किसी शेख यानी किसी मशाइख और बुजुर्ग से तबर्रुकन फातिहा तलब करता है तो फैलाता है अपने दामन को। फैज जब तलब करता है फैलाता है अपने दामन को, और जब वो फातिहा पढ़ने से फारिग हो जाता है समेट लेता है अपने दामन को, गोया कोई चीज अपने दामन में ले ली, और कपड़े में लेने से मुराद फायदा तलब करना है। और ये जो हमने तमसील एग्जाम्पल बयान किया है ये कसीरुल इस्तेमाल है, बहुत सारे लोगों के पास मुश्तमिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये जो आप देखे हैं अल्लाह के फजल करम से 500 साल से मसाजिद महदविया में आप देखिए मुर्शिदीन कराम जब फैज बांटते हैं तो बांटने वाले दोनों हाथ से बांटते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला 500 साल से महदवी जो फैज ले रहा है फी सौबी अपने कपड़े में ही ले रहा है। ये बशारत 1400 साल पहले, उस पर अमल 500 साल से मुसलसिल हो रहा है। आज भी आप देखो लेने वाला बर्तन में नहीं, हाथ में नहीं, टोपी में नहीं, बल्कि रुमाल और माल में ले रहा है। क्या प्यारी बात। और लेने वाला भी जब फाका होता, देने वालों के पास कुछ ना होता तो खाली हाथ भी करके हमारे बुजुर्ग ऐसे दे देते। अब तुम पूछो ये कहां से, उठाकर देखो बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 119 में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे बकसरत हदीस को सुनता हूं मगर मैं भूल जाता हूं। नबी करीम ने फरमाया, अब्सितु रिदा का, अपनी चादर को बिछा। बस मैंने चादर को बिछा दिया, फिर फखरफा भी यदाई ही, बस आपने दोनों हाथों से लप डाली और मैं लपेट लिया। फिर अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने उसे लपेट लिया तो पर जिंदगी भर में कोई हदीस को ना भूला। ये फैज है, देने वाले नबी जब दे रहे थे हाथ में कुछ ना था, अबू हुरैरा को मालूम था ये फैज है जो दिया जा रहा है, उठा अपने सीने को लगा ले, उठाया और लगा लिया। मिलना था जो वो अबू हुरैरा को मिल गया। यही फैज हजरत नबी मेहदी के ताल्लुक से बताना चाह रहे थे। अगर मेहदी के पास माल ना होगा तो मेहदी जो भी देगा बगैर दिखे देगा, कपड़े में देगा। दे लेने वाला जानता है क्या लिया, देने वाला जानता है क्या दिया। ये बहुत बड़ी बशारत है, बहुत जबरदस्त बशारत है। ये कपड़े का जो लफ्ज आया है ये खाली महदवियों को कुछ मालूम है, सिर्फ महदवियों को मालूम है, वरना समझ नहीं सकते। अच्छा, इससे मुराद एहसान है, विलायत है, इसकी कोई दलील भी है? तो उलमाए कराम जो है, एक हवाला जो हमारे उलमा ने दिया है, ये हदीस मशारिकुल अनवार किताब में भी है। उसकी शरह करने वाले इमाम इल्मुद्दीन सुलेमान बिन ज़करिया कुरैशी शरह मशारिकुल अनवार में लिखते हैं कि फरमाया, वरदल हदीस फी हक़्क़िल महदी वल हदीस यबनी अन अदलिही व एहसानिही। ये हदीस मेहदी के हक में आई हुई है और हदीस मेहदी उनके अदल और उनके एहसान की खबर दे रही है। ये उनके एहसान की खबर दे रही है, विलायत की खबर दे रही है। कहीं भी माल का लफ्ज नहीं बोले शारे,
कि ये माल है, यहां माल दिया जाएगा, नहीं बोल रहे कोई भी अल्लाह वाला शरा करने वाला, ये कभी भी नहीं बोला। अब देख लीजिए आप, हमारे इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है ये हदीस के ताल्लुक से एक कोई आम आलिम बोल देता तो हमको उसका डेफिनेशन समझ में आ जाता, कोई मुज्तहिद बोल देता और कॉन्फिडेंस आ जाता, अगर सहाबा बोल देते मजीद हो जाता, खुद अगर साहिब बोल दे तो जाते मेहदी से सवाल हुआ था इस हदीस के ताल्लुक से। अल्लाहु अकबर। शायख खुद सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं, मकतूब मुल्तानी उठाकर सफर नंबर 13 पे आप देखिए, फरमाया कि सिद्दीक़ विलायत फरमाते हैं रसूलुल्लाह से रिवायत कि फरमाया आपने मेहदी के किस्से के बारे में कि आएगा मेहदी के पास एक शख्स और कहेगा ये मेहदी मुझे अता कीजिए, बस वो इतना देगा कि वो उठा सके। फिर उसके बाद फरमाया बाद ही सवाल बा बंदगी सैयद मोहम्मद मेहदी मऊद करदंद बादहू हजरत मीरा अलैहिस्सलाम दर जवाब ही बैत फरमुदंद। बाज लोगों ने हजरत बंदगी मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम से सवाल किया इस हदीस के ताल्लुक से, तो हजरत महसलाम ने जवाब में ये बैत पढ़ी। फरमाया हजरत इमाम महसलाम ने, अय बेखबर जहां माना बातू चेकुनम बया माना। हजरत महसलाम ने इस पूरी हदीस को एक बैत में जवाब दे दिया। फरमाया है बेखबर जहां माना क्या तुझसे करूं मैं बया माना, यानी ये जो दिया जाएगा ये दुनियावी माल नहीं हो सकता, क्योंकि शायख उम्मीद इस हदीस के लिखने से 2 सफा पिछले से पहले से ला रहे थे बात कि जो अंबिया आते हैं वो दुनिया की तरफ खींचने के वास्ते, दुनिया बांटने के वास्ते नहीं आते हैं। उसके बाद शायख उम्मीद इस हदीस को लाते हैं, फिर इसके जेल में नीचे मेरा मेहदी मौत का कौल लेकर आते हैं। तो मालूम क्या हो रहा है, यहाँ पे माल नहीं माना है, यानी विलायत जो इमाम मेहदी देंगे उसकी खबर नबी करीम ने दी। तो मालूम क्या हो रहा है, यहाँ पे जो दिया जाएगा वो फैज होगा, फैज विलायत मुक़य्यद मुहम्मदिया होगा। अब उसके बाद दूसरी हदीस जो इब्ने माजा की है, सुन इब्ने माजा यहाँ पे है, मतलब फोटो तो आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हदीस नंबर 1884 है, इब्ने माजा। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये हदीस में भी कुछ चीज़ जोड़ना है, इसीलिए मैं तुरंत इसको जो है शुरू किया हूँ। अब इंशाअल्लाह ताला आप आगे समझेंगे वो बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकूनु फी उम्मती अल महदी अन क़तरा फसबउ व इल्ला फतिसउ। फरमाया मेरी उम्मत में मेहदी पैदा होंगे, अगर वो बहुत कम रहे तो 7 बरस तक रहेंगे, वरना 9 बरस जरूर रहेंगे, वरना 9 बरस जरूर रहेंगे। यहाँ पे क्या 2 चीजें हैं, 7 बरस और 9 बरस आई। और इससे पहले की हदीस में जो है आप सुने थे कि नबी करीम ने फरमाया जो 5 या 7 या 9 साल का लफ्ज आया हुआ है, 5 या 7 या 9 तीनों भी जो लफ्ज आए हुए हैं, ये देखिए आप, ये कितना बड़ा जो है अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। तीनों बशारतें हजरत इमाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम पर पूरी उतर रही है, तीनों 5, 7 और 9। ये मामूली बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा पूरी उम्मत जो जितने भी अहले सुन्नत वल जमात है सब मानते हैं, ये वहाबियों को तबलीगियों वगैरह नए जो ईजाद है हदफ जो है ना ये इनको छोड़ के कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था और है। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था कि मेहदी कितने साल होंगे? मालूम था, फिर भी रसूलुल्लाह ये फरमाना जो 5, 7 या 9 साल रहेंगे, इसका माना क्या है? 5 साल भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, इसका माना क्या? इसकी तरफ एक दकीक इशारा है जो हमारे मेहदी मौद अलैहिस्सलाम से पूरा हुआ है। अब देखिए आप 5 का क्या माना है। सबसे पहले जो है यकूनु फी उम्मतिल मेहदी, मेरी उम्मत में एक मेहदी होगा, और हजरत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का
उम्मत मोहम्मदिया में बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद हज़रत मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला की औलाद से होना, ये सेक्शन नंबर 1 में अबू दाऊद की हदीस के शरह में उसके बयान में जो है 10 से ज़्यादा कुतुबे तवारीख से जो है साबित किया गया है कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का सिलसिला बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तक जा पहुंचा है। ये साबित कर दिया गया है। पहला हिस्सा भी इस्लाम के ऊपर पूरा होता है। दूसरी 5 साल और 7 और 9 दोनों हदीस को मिला के बोल रहा हूं। तो पहले देखिए आप, हजरत इमाम मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने 901 में मक्का मुकर्रमा में दावा फरमाया, फिर 903 में एक दावा फरमाया, फिर दावे मौका 905 में फरमाया। तो 903 में जो दावा फरमाया इमाम इस्लाम ने मीरात अहमदी में किताब सफ़ा नंबर 136 पर लिखते हैं गैर मदवी उलमा, उसी जमाने में सैयद मोहम्मद जौनपुरी जो दावा मेहदियत करते थे अहमदाबाद आए और जमालपुर के दरवाजे के करीब ताज खां बिन सालार की मस्जिद में उतरे और लोगों को मेहदियत की दावत दी। ताज खां सालार की मस्जिद में दावा, और ये बात जो है 903 की है, गैर मदवी की किताब से जो है साबित। तो 903 और वफात कब है आपकी 910। तो 903 से 910 कितने साल हुए? 7 साल। तो आपके दावे की उम्र 7 साल साबित हुई। उसके बाद हजरत इमाम इस्लाम के वास्ते रसूलुल्लाह ने 9 साल का जिक्र फरमाया, यानी आपने मक्का में जो है 901 में दावा फरमाया। नजातुर रशीद में मुल्ला अब्दुल कादिर लिखते हैं, मीर सैयद मोहम्मद जौनपुरी मक्का मुअज़्ज़मा गए, कहते हैं कि मीर मज़कूर ने वहां दावे मेहदियत किया और उनके इखराज का हुक्म दिया गया। तो मक्का में जाना दावा करना साबित हुआ। 901 की बात है। 901 से 910 9 साल होते हैं। और उसके बाद जो है 5 साल। तो तारीख सलातीन शर्किया और सूफिया जौनपुर में जो है सफ़ा नंबर 1110 में लिखा हुआ है, आपने जो है, ये तो हज का लिखा हुआ है, आपने हज अकबर अदा फरमाया 901 में, और 54 साल की उम्र में रुकन मकाम के दरमियान बरोज़े दोशुम्मा दावे मेहदियत फरमाया। 901 से 910 जो है साबित हो गया है। 905 से जो है 910 जो है 5 साल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बशारतें 9, 7 और 5 तीनों भी इमाम इस्लाम की जात पे जो है साबित हो रही, तीनों के तीनों अल्हम्दुलिल्लाह ताला। दूसरा जुज़ जो हदीस का है इब्ने माजा, शुरू से पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिए। मेरी उम्मत में मेहदी पैदा होंगे, अगर वो बहुत कम रहे तो 7 बरस तक रहेंगे, वरना 9 बरस जरूर रहेंगे। आगे फतनअमु फी उम्मती निअमतु लम यनअमु मिस्लहा कत्तु, फरमाया रसूलुल्लाह ने, उनके जमाने में मेरी उम्मत इस कदर खुशहाल होगी, ऐसी नेमतें मेरी उम्मत को मिलेंगी कि उससे पहले कभी ना ऐसी नेमतें कभी ना मिली होगी। क्या बड़ी बशारत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसी नेमत नहीं मिली होगी उम्मत को। फिर ये बशारत का क्या माना है कि उससे पहले मेरी उम्मत को ऐसी नेमत ना मिली होगी, वैसी नेमत जो है मेहदी के जमाने में मेरी उम्मत को मिलेंगी। फैज़ विलायत मुक़य्यद मोहम्मदिया की तरफ इशारा है इसमें। उससे पहले औलिया अल्लाह को वो चीज़ नहीं मिली थी जो ज़ात मेहदी ज़माने मेहदी मौद अलैहिस्सलाम में उम्मत मोहम्मदिया को मिलेंगी। अब वो नेमत कैसी होंगी, एक एग्जाम्पल के तौर पे आगे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुअती उकुलहा वला तज़किरु मिनहुम शैअन, फरमाया जमीन का उनके जमाने में यह हाल होगा कि जिस कदर उसमें फल पैदा करने की सलाहियत है सब पैदा कर देगी, कुछ हिस्सा फल का बाकी ना रहेगा। फिर फरमाया, तो ये जुमले पे गौर करिए आप, तज़किरु मिनहुम शैअन, यानी वो कोई चीज उठाकर नहीं रखेंगे, जखीरा नहीं करेंगे। जमीन तो हर चीज दे देगी, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, जखीरा नहीं करेंगे। यानी मालूम क्या हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कि वो खाने की चीजें भी हो सकती है या माल वगैरह भी हो सकता है। और उम्मत रसूलुल्लाह के बाद हजरत में इस्लाम की कौम के वास्ते बशारत कि वो जखीरा ना करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जखीरे के ताल्लुक से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिए, तिरमिज़ी की किताब ज़ुहद में है कि हुजूर के ताल्लुक से लिखा गया, कान नबिय्यु ला यद्दखिरु शैअन लिगदिन, रसूलुल्लाह दूसरे दिन के वास्ते जखीरा करके नहीं रखते थे, जो आज आता वो आज ही इस्तेमाल कर लेते, कल के लिए उठाकर ना रखते थे। हुजूर का खास अमल तिरमिज़ी की रिवायत से साबित। और हमारे वास्ते हमारी कौम की एक गवाही के वास्ते गैर मदवी स्कॉलर्स लिख रहे हैं,
इनके पास ये लोग रात में जब सोते सब चीज जो खैर खैरात कर देते, अगर पानी होता तो घरों को औंधा रख देते और सो जाते, और इनका नजरिया ये होता रोज 9 रोजी 9, हर नया दिन नई रोजी अल्लाह इनको देगा, ये लोगों का ख्याल होता था। और ये ख्याल कब होगा, याद रखो आप, ये ख्याल, ये नजरिया, ये फैज कब मिलेगा उम्मत को? जब मिलेगा जब उनका दिल फैज विलायत इस्लाम के फैज से भर जाएगा, तो ये खाने पीने माल की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मालूम क्या हो रहा है, जो बंदा माल की वैल्यू नहीं रखता है, जो जखीरा नहीं करता, तो समझ जाओ उसके दिल में ऑलरेडी फैज है। तो यहां पे जखीरा ना करना, ये इंडिकेशन अभी दिए है कि वो माल को तो नहीं चाहेंगी, उससे पहले ये लाजिम हो गया कि उनके दिल अल्लाह ताला के दीन के फैज से भरे हुए होंगे। क्योंकि नबी का खास अमल भाई, जिसके दिल में दीन नहीं है उन्हें जखीरा तो करेंगे, जिसके दिल में फैज आ गया, दीन की नेमत आ गई, उन्हें जखीरा नहीं करेंगे। इसलिए हमारे महदी मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन जखीरा ना कुनत, मोमिन जो होता है वो कल के लिए उठाकर नहीं रखता, जखीरा नहीं करता। तो वही हदीस में जो लफ्ज है, क्या प्यारे लफ्ज है, देखो, ला तज़किरु मिनहुम शैयन, वो उसमें से किसी भी चीज का जखीरा नहीं करेंगे। आगे की हदीस रिवायत, आगे के लफ्ज में आता है, वल मालु यौमइदिन कदूसिन फयक़ूम रजुल फयक़ूल या महदी आतिनी फयक़ूल खुज़। फरमाया हदीस के आखिर लफ्ज, उन दिनों माल के अंबार होंगे, अंबार होंगे, लोग उनसे कहेंगे महदी हमें माल दो, हमें दीजिए, जवाब देंगे ले लो, जवाब देंगे ले लो। तो इसकी ताल्लुक से जो है समझने की जरूरत है। जब जखीरे की बात आ रही है, अभी आप सुने जखीरा नहीं करना, तो हजरत में इस्लाम का अमल इतना आला, इतना जबरदस्त तरीके से उम्मत को समझाए हैं। एक जो है रिवायत आपके सामने रखना चाहता हूँ, और चिश्तिया और सोहरवर्दिया दो सिलसिले अहले सुन्नत औलिया के जो है अहले सुन्नत में है, औलिया से उनका जो है ताल्लुक है। ये नकल जो है मौलूद में सफ़ा नंबर 100 में है, जन्नतुल विलायत में, और हमारी इंशाल्लाह आने वाली लुलु वल मरजान बाब नंबर 31 नकल नंबर 517 में लिखी हुई है। एक रोज में अब्दुल्ला बगदादी ने अर्ज किया कि सोहरवर्दिया खानवादा में नफ्स की तसल्ली के वास्ते कुछ जर कमर में बांधना चाहिए। ये सोहरवर्दिया सिलसिले के पास तालीम है। एक सवाल करें हज़रत इस्लाम से, नफ्स की तसल्ली के वास्ते कुछ पैसा जर वगैरह कमर में बांध लो, और खाजगा ने जिसके पास कुछ खुदा देता है उसी रोज खाए और खिला देते हैं, कुछ बाकी रह जाता है तो जमीन में दफन कर देते हैं, खाते खिला देते हैं, कुछ भी बाकी रह गया जमीन में दफन कर देते हैं। इमाम इस्लाम ने जवाब दिया, देखो आप, जखीरा तवक्कुल का आला मर्तबा इमाम मेहदी मौद इस्लाम बयान कर, इमाम ने फरमाया मकसूद हर दो खूब अस्त लेकिन दरसुक ने हर दो बोए मनी मी आयत इत्तिबाए कलामुल्लाह व मोहम्मद रसूला चीजें अदा न कर दन ज़रा के चे बुकुल व इसराफ हर दो नाजायज अस्त। फरमाया दोनों का मकसूद, सोहरवर्दिया चिश्तिया का मकसूद अच्छा है, खूब है, लेकिन दोनों के कलाम में हस्ती की बू आती है, हस्ती की बू आती है। कलामुल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के इत्तिबा से कुछ अदा नहीं किए, इसीलिए कि बखालत बुखल करना, इसराफ करना दोनों नाजायज है, कंजूसी में नाजायज, इसराफ में नाजायज। फिर अल्लाह का ये फरमान पड़ा, अल्लाह ने फरमा सूरह फुरकान में फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्फ़िरू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामन। फरमाया और वो जब खर्च करते हैं ना हद से आगे बढ़कर फजूल खर्ची करते हैं और ना तंगी कंजूसी करते हैं, उन दोनों के बीच में इत्तिदाल से रहते हैं। तो हजरत में इस्लाम ने उसके बाद फरमाया कमाल दरवेशी दरआस के खुदरा बर खुदा चुना तस्लीम सादत के हेच इख्तियार न बाशद, के फकीरी का कमाल इसमें है कि अपने आप को खुदा के हवाले इस तरह तस्लीम कर दो कि अपना खुद भी इख्तियार, अपने हस्ती का इख्तियार बाकी ना रखो। यह फकीरी की इंतहा है। जो जखीरा, जो तवक्कल हजरत में इस्लाम ने यह सिखाया है, रख लेना बांध के या दफन कर देना नहीं। हजरत में इस्लाम की तालीम है कि तस्लीम कर दो अपने आप को। फकीरी की इंतहा, दरवेशी की इंतहा ये है जैसा खुदा जिलाना चाहता है वैसा जिलाए, अपना इख्तियार बाकी ना रखो।
दो नौजवान, नकल है याद आई तो वो, दो नौजवान तायब हुए हज़रत इस्लाम के दायरे में, तर्क दुनिया करे, बहुत फ़क़्र फ़ाक़ा गरीबी बहुत शिद्दत से चल रही, कपड़े तक नहीं ज़्यादा पहनने के वास्ते मुयसर नहीं। हज़रत इस्लाम ने सोचा कि जो है, मफ़हूम बोल रहा हूँ, कि जब कुछ आएगा तो इन दोनों को दूंगा, तो जब आ जाता अल्लाह तबारक तआला आप दिल से वो चीज़ भुला देता। फिर एक बार जब याद आया, बुलाया और बुलाकर कुछ दी, तो उन दोनों ने कहा नहीं मीरान जी, हम इसी कैफियत में खुश हैं, इसी कैफियत में हम खुश हैं। देखो अल्लाह वाले भी कैसे, आगे अभी बात है, आगे अभी बात है। तो ये दोनों भी अल्लाह वाले देखो कैसी तालीम हज़रत इस्लाम की, खुशी का इज़हार कर रहे हैं। हज़रत इस्लाम फरमाया नहीं, जो खुदा दे ले लो, मफ़हूम, जो खुदा दे ले लो, अल्लाह ताला तुम्हारे उस हाल में, उस वक्त उस हाल से खुश था, इस वक्त इस हाल से खुश होगा। जो जैसा खुदा रखे वैसा रहो, अपना इख्तियार क्यों दरमियान में लाना? क्यों? ये तालीम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैगंबरों की तालीम है जी, ये अल्लाह वालों की तालीम है, जैसा खुदा रखा वैसा रहो। क्यों अपना इख्तियार को दखल देते हो? किसी का दखल ना रखो, इख्तियार को ना रखो। औलिया अल्लाह बौड़ी में उल्टे लटके, औलिया अल्लाह कई कई दिन रोजे रहे। हजरत इस्लाम के पास ये बात जब आई तो फरमाया क्यों ऐसे रोजे रखे? तवक्कल का रोजा रह जाते तो बेहतर था, खुदा दिया खाया खाओ, वरना जो है रोजा रहो, भूखे रहो, ये तवक्कल का रोजा है। तो ये तालीमात सिवाय कौम में के कहीं भी मुयसर नहीं, कहीं भी नहीं है तालीमात। जो औलिया अल्लाह के पास थे उससे बड़े बेहतरीन कलाम खुदा इत्तिबा रसूलुल्लाह के सबसे करीब सबसे जामे तालीम हमारी कौम में की तालीम। फिर आगे जो हदीस के अल्फाज आगे बढ़ रहे हैं कि फरमाया नबी करीम ने वल मालु यौमइदिन कदूस, फरमाया उनके ज़माने में माल अम्बारों में होगा। तो ये लफ्ज़ को जो है समझना ज़रूरी है। साहिब लिसानुल अरब क्या लिखते हैं इस लफ्ज़ के ताल्लुक से, जिन नंबर 6 सफ़ा नंबर 192 ऑथेंटिक लुगत अरबी की, उसमें से एक है अल अरमतु मिन तामी तमरु व दराहिम व नहव ज़ालिका, यानी कदूस अकदास उसकी जमा है, खाने की एक बड़ी मिकदार, खजूर, दराहिम और इसी तरह के चीज़ों से बड़ी मिकदार के लिए वो लफ्ज़ जो कदूस जो इस्तेमाल होता है। अगर इसका माना लिया जाए कि माल अंबारों में होगा, माल होगा ऐसा कि जो है भरा हुआ होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ज़ाहिरी माना भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाल की मुवाफ़िक़त कर रहे हैं। ज़ाहिरी माना अगर लिया जाए, देखो आप मांडो का वाक़या कि हज़रत इस्लाम के ताल्लुक से मांडो के वाक़े में तकरीबन हर किताब सीरत में वाक़या लिखा हुआ है। साहिब मौलूद मियां अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला फरवंद शाह निज़ाम रज़ियल्लाहु लिखते हैं, सबसे ऑथेंटिक सबसे ख़दीम सीरती किताब है मौलूद शरीफ, उसमें लिखते हैं सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के ताल्लुक से है कि जो 60 कनातीर जो आप भेजे थे उसके ताल्लुक से, हमरा शाह सस्त अदद कनातीर पूरा जर वो एक तस्बीद कीमतश करोड़ महमूदी बूद ई फतूब हजरत मीरा फिरिस्तादा, यानी फरमाया उसके बाद हजरत इस्लाम के बाद उसके बाद सुल्तान ने उनको रुखसत करके उनके साथ 60 अदद कनातीर सोने चांदी से भरे हुए और एक मोतियों की तस्बी जिसकी कीमत 1 करोड़ महमूदी थी, ये फतू हजरत मीरा मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के वास्ते भेजी। शवाहिदुल विलायत में क्या लिखा हुआ है? फरमाया उस नेकोकार बादशाह ने बहुत फतू रवाना की। बास कहते हैं कि सुल्तान खिला मांडो में था और वो जगह जहां मेहदी मौद थे इतने फासले पर था कि सुल्तान खिला वहां से दायरे को देख सकता, मुआयना कर सकता था। इसीलिए बादशाह ने हुक्म दिया कि किले से मेहदी की दरगाह तक, आपके दायरे तक माल और असबाब की गाड़ियां का सिलसिला ऐसा लगाओ कि बीच में कोई जगह खाली ना रहे, इतना लगाओ, इतना भिजाओ कि जगह गाड़ियों के दरमियान कोई जगह बाकी ना रहे। तब मीरा इस्लाम के पास जब वो माल आया, देखो अल्लाह वाले कैसे होते, नबी करीम के पास भी जब माल आया था लाखों में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बांट दिए, हालांकि आपके घर में खाने को खाना नहीं था। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कुछ रख लेते तो कुछ खाने के वास्ते मंगा लेते, तो नबी करीम ने फरमाया पहले क्यों ना बोले। मालूम रखने के बाद भी नबी करीम का ये अमल कि घर को कुछ ना ले जाए आप, बल्कि पूरा का पूरा तकसीम कर दे, वही इत्तिबा मेहदी मौत कर रहे। देखो आप
फिर यहाँ पे जो है साहिब मतलब विलायत लिखते हैं, वो आ कनातीर रा बर आके बदुनबाल आ गंज आमदा बूद रेख्तन फरमूद, फरमाया वो जो कनातीर आए हुए थे गंज के और जो उनके साथ लोग आए हुए थे, उसके पीछे पीछे इमाम इस्लाम ने उसको उन्हीं लोगों को दे दिया। पूरा गंज, पूरा कनातीर के पूरे पैसे जो भी भरे हुए थे, सबका सब मांगने वाले लेने वाले सबको जो है अता कर दिया। और उसके बाद एक तस्बीह बाकी थी, एक तस्बीह जिसकी कीमत 1 लाख महमूदी थी और वहां एक एक मनके की उतनी कीमत थी। तो हजरत इस्लाम ने असा से अपने उठाया और एक डब बजाने वाले को जो उठाकर दे दिया। कहने वालों ने कहा मियां सलामुल्लाह रज़ियल्लाहु ने फरमाया वो बहुत महंगी थी। तो आपने फरमाया कि खुदा ताला तमाम दुनिया की मता को कहता है, कुल मताउ दुनिया कलीला, पूरी दुनिया की पूंजी जो भी है वो कलील है, तुम उस तस्बीह को जो है महंगी कहते हो। ये हमारी बाप की तालीम, ये तालीमात महदविया में एक एग्जाम्पल जो आपके पास पेश किया गया। तो फरमाया जो नबी ने उस वक्त माल अंबारों में होगा, इसका माना यह तो नहीं कि रोज माल अंबारों में होगा, रोज बांटते जाएंगे, ऐसा तो नहीं, एक बार का वाकया होगा। तो ये भी बज़ाहिर अल्फाज भी इस्लाम पे पूरे उतरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला, बज़ाहिर अल्फाज भी पूरे हज़रत इस्लाम पे जो उतरते हैं। उसके बाद फ़यक़ूम रजुल फ़यक़ूल या मेहदी आतनी फ़यक़ूल ख़ुज़, ये जो आप सुने, एक शख्स उठेगा और कहेगा मेहदी मुझे अता कीजिए, फरमाए इस्लाम फरमाएंगे ले लो, इस्लाम फरमाएंगे ले लो। ये इब्न माजा की हदीस। अब यहाँ पे एक खास बात समझने की है, वो ये है पहली तिरमिज़ी की हदीस में जो लफ्ज आया वो गौर करो। फ़यक़ूल या मेहदी आतिनी क़ाला फ़याहतिलहु फ़ी सौबी मस्तता अन यहमिलहु, फरमाया कि एक शख्स उठेगा कहेगा मेहदी मुझे अता कीजिए, मुझे अता कीजिए। तो हजरत इस्लाम उसके कपड़े में देंगे उतना जितना कि वो उठा सकते हैं, कि उसमें जो है सकत होगी उतना दे, उतना जो है अता करेंगे। ये हदीस जो इब्न माजा की सुने उसमें क्या है, फ़यक़ूम रजुल फ़यक़ूल या मेहदी आतिनी फ़यक़ूल ख़ुज़, एक शख्स उठेगा और कहेगा मेहदी मुझे जो अता करिए, हजरत इस्लाम फरमाएंगे ले लो। यहां पर ले लो का लफ्ज है और उस हदीस तिरमिज़ी में था कि मेहदी अता करेंगे उसको उतना जितना के वो उठाने की इस्तेताअत रखता होगा। जहां पे ले लो का लफ्ज है वहां से दुनिया के पैसे मुराद हो सकते हैं, और जहां पे देने का लफ्ज आया हुआ है और यहां पर वो भी लफ्ज है उसकी इस्तेताअत के हिसाब से अता करेंगे जितना वो उठा सकेगा। यही मेहदी मौत फरमाते हैं कि मुर्शिद कैसा, फरमाया रे मुर्शिद बीना वो तबीब हाजिक हर कसरा काबिलियत दीदा दवा फरमूद मुब्तदीरा हम मुंतहीरा, फरमाया हाँ जो मुर्शिद होता है वो तबीब हाजिक होता है, यानी माहिर डॉक्टर होता है, हर शख्स की काबिलियत देख कर देता है, मुंतही को जितना देना है देता है, मुब्तदी को जितना देना है देता है। रसूलुल्लाह ने हदीस में इशारा दे दिया था, क्या फरमाया, मस्तताउ यहमिलहु, मेहदी उसको इस्तेताअत के हिसाब से देगा। यहां मेहदी ने फरमाया मुर्शिद ऐसा माहिर तबीब होता है उसको उसके इस्तेताअत के हिसाब से देता है, यानी फरमाया इशारा अजीम है कि मेहदी जो होगा वो काबिलियत देखकर देने वाला होगा, एक ऐसा तबीब होगा जो बंदे की काबिलियत देखकर देने वाला होगा। जाओ खुरासान में अपने ज़हनों को ले जाओ, बयान कुरान चल रहा है, सैयदेन नहीं है, बयान कुरान चल रहा है, सैयदेन हिंद में है, हिजरत करते करते फराब पहुंच रहे हैं। जब फराब पहुंचे हजरत मेहदी का बयान बदल गया, वाकयात बदल गए, बयान बदल गया, हकीकत तो विलायत का बयान ज्यादा होने लगा। सहाबा ने पूछा मीरान जी अब तक जो बयान हो रहा था उसकी नौइयत अलग थी, अब उसकी नौइयत बदल गई, अब हकायक ज्यादा बयान कर रहे हो। हजरत इस्लाम ने फरमाया हाँ क्यों ना करे, उसको उठाने वाले आ गए हैं। यह तबीब हाजिर होता है जो काबिलियत देख कर देता। क्या दकीक इशारा, जो फकीर के जहन में आई बात वो मैं आप तक रख रहा हूं कि क्या दकीक इशारा नबी का, उस मेहदी जो होगा इस्तिताअत देख कर देगा। तो हमको सदका खार नहीं बनना है। हजरत इस्लाम की भी तालीम यही 6 सारे मेहदी को जो फरमाए सदकाकार
न बनो, सदका खाने वाले मत बनो, मर्द बनो, मेहनत करके हासिल करो। तुम मेहनत करो, तुम्हारी इस्तेताअत देखकर हजरत मैस्लाम देंगे, तुम्हारे में जितनी ताकत है उठाने की वो देखकर मैस्लाम अता करेंगे। और ये भी याद रखो, ये देने वाला भी खुदा वाला अल्लाह तबारक व तआला है। ये जो तुम में ताकत देने वाला है वो भी अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है। और हम दुआ क्या करना, परवरदिगार मैं तो काबिल नहीं हूं उठाने का, मैं तो काबिल नहीं हूं तुझे देखने का, मैं काबिल नहीं हूं फैज़ विलायत पाने का। परवरदिगार तू मुझे काबिल बना दे, तू मुझे काबिल बना दे, क्योंकि खुदा को बंदा अपने आंख से नहीं देख सकता, खुदा ताला को खुदा की जात में फनाओ के देखा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी ही आंख से देखा जाता है, उसी से अल्लाह तबारक व तआला को पहचाना जाता है। नबी करीम ने फरफ्तु रब्बी बिरब्बी, नबी ने फरमाया मैंने मेरे रब को रब के जरिए पहचाना है। रायतु रब्बी बिआइनी रब, मैंने अपने रब को अपने रब की आंखों से देखा है। ये अल्लाह तबारक व तआला तमाम तर चीजें जो अता करने वाला है, जो है दकीक इशारात हदीस, दोनों हदीस में आए थे, वो आपके जो है सामने रखा हो। अब अगर सवाल हो कि फिर जो है मेहदी के ताल्लुक से माल वगैरह का बांटना आया हुआ है, तो उसके ताल्लुक से एक हदीस सुन लीजिए आप। अक़्दुद्दुरर में जो है सफ़ा नंबर 122 बाब नंबर जो है 8 में है। ये अबू नुएम सिफ़तुल मेहदी में भी ये रिवायत लेकर इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला से है, और इसी का कुछ हिस्सा अबू दाऊद में है, कुछ इख्तिलाफ है अल्फाज के साथ। ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम जो है क्या देंगे, कैसा लोगों को गनी करेंगे, अमीर करेंगे, आया जाहिरी अमीरी है या बातिनी है, और मेहदी के जमाने के बाद कैसा होगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला लम यब्का मिनद दुनिया इल्ला लैलतुन लतवल्लाहु तिलका लैलता हत्ता यमलिका रजुलन मिन अहल बैती युवाति उसमुहु इसमी वस्मु अबी हिस्मु अबी यमलउ हाकिसन वादन कमा मुलिया जुल्मन मुजौरा व यक़सिमुल माल बिस्सबियति व यजअलुल्लाहुल गिना फी क़ुलूबि हादिल उम्मती फयमकुसु सबअन औ तिसान सुम्मा ला खैर फी आइशिल हयाती बादल मेहदी। फरमाया अगर दुनिया में एक रात भी बाकी रह जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस रात को लंबा कर देगा, मुझसे या मेरी अहले बैत से एक शख्स को भेजेगा जिसका नाम मेरा नाम, जिसके वालिदैन का नाम मेरे वालिदैन का नाम होगा। वो जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा जैसा कि वो जुल्म सितम से भर गई होगी, माल को सवियत के साथ तकसीम कर देगा, और अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मोहम्मदिया के दिलों में गिना को भर देगा, उनके दिलों में अमीरी को भर देगा, और वो 7 या 9 साल जिंदा रहेगा। तुम्मा ला खैरा फी आइश हयाती बादल मेहदी, फिर मेहदी के जमाने के बाद जिंदगी में रहने की कोई जो है वैल्यू ना होगी, कोई जो है फायदा ना होगा, क्योंकि मेहदी का जमाना ऐसा रहेगा जितना उस जमाने में अता किया जाएगा उसके बाद के जमाने में ऐसा महसूस होगा कि कुछ भी अता नहीं किया जा रहा। आप आज के जमाने में देखो, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें परवरदिगार मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में जो फैज़ अता किया गया उसके करोड़ों हिस्से का एक हिस्सा अगर हमको मिल जाए तो हमारा जिंदगी जो है हमारी इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो सकती है। ये 2 हदीस की जो है तफसील आप तक जो है ये रखनी थी। इंशाअल्लाह ताला अगला जो है तिरमिज़ी का जो है सेशन खत्म हुए, अल्हम्दुलिल्लाह इब्ने माजा के बाद हदीस जो है बाकी है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो है सेशंस में उसको जो है कवर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है परवरदिगार जो हदीस मेहदी का सिलसिला चल रहा है उसको जो है पाए तकमील को पहुंचा, सदक़े खातिमैन अलैहिस्सलाम हमको जो है अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन, बाक़ी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।